आखिर भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने अपने ही शत्रु रावण के चरण क्यों छुए थे? इसके पीछे क्या रहस्य है दोस्तों, आइए जानें। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण के युद्ध शुरू होने वाला था, तब भगवान श्री राम ने कहा था कि मैं युद्ध शुरू करने से पहले लंका विजय के लिए एक यज्ञ करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे एक महापंडित चाहिए जो वैष्णव होना चाहिए। तो जाम्बवंत ने कहा, प्रभु, युद्ध भूमि में ऐसा महापंडित मिलना असंभव है, परंतु मैं एक ऐसे पंडित को जानता हूँ जो शिव भक्त भी है और आपकी तरह वैष्णव भी है। जाम्बवंत जी कहते हैं, लेकिन वह आपका पुरोहित नहीं बनेगा। तो श्री राम ने पंडित का नाम पूछा। जाम्बवंत ने कहा, उसका नाम रावण है। थोड़े देर बाद चुप रहने के बाद भगवान श्री राम ने कहा, आप लंका जाइए और रावण से कहिए, क्या वह मेरा पुरोहित बनेगा? तब जाम्बवंत जी लंका रावण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे महापंडित रावण, मेरे साथ दो लोग हैं जो आपसे यज्ञ करवाना चाहते हैं, लेकिन आप उनका पुरोहित होना स्वीकार करोगे? तब रावण पूछता है कि आप अयोध्या से निर्वासित राजकुमारों की बात तो नहीं कर रहे हैं ना? तो जाम्बवंत ने कहा, हाँ। फिर रावण ने एक प्रश्न किया, क्या यज्ञ का उपदेश लंका विजय है? तो जाम्बवंत ने कहा, हाँ, इसके बाद भी आप उनके पुरोहित बनोगे? तो रावण ने कहा कि किसी पंडित के दरवाजे पर कोई यज्ञ कराने के लिए आमंत्रित करे तो उसे एक पंडित कैसे अस्वीकार कर सकता है? आप उनसे कहिए, मैं उनका पुरोहित बनने के लिए तैयार हूँ। तब रावण 9 ग्रहों को बुलाया और उनके यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकलवाने को कहा और रावण ने जाम्बवंत से कहा कि अगले दिन सुबह 5 बजे का मुहूर्त है, अपने स्वामी को बता देना। रावण ने जवाब दिया कि हमारे यजमान तो वनवासी हैं, उनके पास पूजा की कुछ सामग्री कम पड़ जाए तो पुरोहित का कर्तव्य है कि पूजा की पूरी सामग्री अपने पास से ले जाए, क्योंकि रावण यह जानता था कि राम विवाहित हैं और विवाहित पुरुष के बगल में उसकी स्त्री न बैठे तो पूजा अपूर्ण माना जाता है और मैं अपूर्ण पूजा नहीं करा सकता। इसके बाद जाम्बवंत चले गए और रावण अशोक वाटिका में सीता के पास गया और सीता से कहता है कि तुम्हारा पति यज्ञ करने वाला है जिसमें मैं उसका पुरोहित हूँ। कल मेघनाथ सुबह रंथ लेकर आएगा, तुम उसके साथ रंथ में बैठ कर जाना और यज्ञ स्थल पर चली जाना और यज्ञ खत्म हो जाने के बाद लंका वापस चली आना। इसके बाद रावण सुबह स्थल पर पहुंचा तो राम और लक्ष्मण ने अपने पुरोहित के पैर छुए और रावण ने आशीर्वाद दिया। रावण ने यज्ञ शुरू होने से पहले राम से पूछा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है? राम ने कहा कि पुरोहित जी, उनका हरण हो गया है। तब रावण ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर मेरे यजमान के यज्ञ में पूजन की कुछ सामग्री कम पड़ जाए तो पुरोहित का कर्तव्य है कि उसको उपलब्ध कराए। तब उसने मेघनाथ से कहा कि पुत्र सीता को राम के बगल में बैठा दो। सीता को उनके बगल में बैठा कर रावण ने एक शिवलिंग की स्थापना की और रावण ने भगवान श्री राम का यज्ञ को पूर्ण करवाया। पूर्ण होने के बाद भगवान श्री राम ने रावण से कहा कि पुरोहित जी, दक्षिणा तो बताओ कि आप क्या लोगे? तो रावण ने कहा कि यजमान, समय आने पर ले लूंगा। राम ने कहा, ठीक है आचार्य, परंतु बता तो दीजिए आपको क्या चाहिए? तब पता नहीं मैं उस समय आपको दक्षिणा देने के स्थिति में रहूं या न रहूं। तब रावण ने राम से कहा, यजमान, मुझे दक्षिणा में बस यही चाहिए कि जब मेरी मृत्यु हो तो तुम दोनों भाई मेरे सामने हो। यह सुनकर राम की आंखें भर गई और भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण को पैर छूकर बोले कि ऐसा ही होगा। दोस्तों, एक कथा कैसा लगा? अगर कथा से जुड़े कुछ सवाल हो तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।